आप सभी का स्वागत है नोबिता सिजू का लव स्टोरी पार्ट 7 में। तो भाई देखो, कहानी वो थी जो अब तक की कहानी मतलब पूरी हो चुकी थी। तो अब बात था भाई आगे का स्टेप। मैंने बोला था ना आगे क्या होगा। तो भाई देखो, अब जैसे कि हमारी बातें चल रही है तो अब बिल्कुल सब नॉर्मल है, इट्स ओके। पर आगे क्या होगा वो सुन लो। अभी भाई देखो, फ़िलहाल मेरी एज हो गई 19। अब तक मैं बंदा कुछ नहीं कमा रहा, ठीक। और उस बंदे वो भी 18 प्लस हो चुकी है। तो भाई मतलब 1 साल का गैप है, ठीक है। तो अब मैं कुछ नहीं कमा रहा। तो भाई अब 12th भी कंप्लीट हो चुकी है मेरे और उसके भी। तो अब देखो, मैं मेरे करियर पे फोकस कर रहा, यूट्यूब वगैरह इस तरह से सोशल मीडिया पे। और आपको पता है सोशल मीडिया पे कम से कम 6-7, 4-5-6-7 मतलब ये होता है। 4 साल भी लग सकते हैं, 5 साल भी लग सकते हैं, 6 साल भी लग सकते हैं। मतलब जिस तरह का हमें लेवल चाहिए उस तरह का बनने के लिए, है ना, इतना टाइम तो लगता है। अब बंदी की हो चुकी है 12th। तो अब भाई उसके घर वाले कराएंगे मतलब शादी रिश्ता जो भी होता है। तो अब भाई बात भाई मेरी, तुम समझ रहे हो। अब बंदी भाई घर वालों की तो सुनेगी, है ना। घर घर वालों अपने बाप की इज्जत जो बचानी है। तो लड़की तो भाई घर वालों की सुनेगी, रिश्ता आती भाई। तो भाई एक रिश्ता आती मैं कर दूंगा बात करना बंद। अब तुम पूछोगे ये क्यों। इसका रीज़न है, मैं बताता हूँ। क्योंकि मैं पैसे नहीं कमा पा रहा हूँगा, शायद थोड़ा बहुत कम कमा रहा पा रहा हूँगा। और गलती मेरी है ना भाई। उस बंदी को प्यार मैंने किया है। वो तो आई नहीं ना कब भाई मेरे को जैसे प्यार हो गया ऐसे। भीख तो मैंने मांगी है ना भाई। और अगर मान लो अगर वो मेरे मेरे लिए घर वालों से मनाएगी, घर वाले उसे क्या पता पीट भी दे, कुछ मुझसे कसम कसम दे कि भाई मेरे से बात करवाना बंद कर दे, और वो मान भी जाएगी, ठीक है, बात करना बंद भी कर देगी, ठीक है। उसके बाद भाई मेरे पे जो बीत रही होगी वो तो चलो छोड़ो भाई, एक लड़के के साथ जो होता है वो तो होता ही है। अब अब मेरे भाई मतलब जैसे अब वो घर वालों अगर घर वाले पूछेंगे भाई, हाँ, पहली बात तो हमारी शादी नहीं होगी भाई, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा क्लोज फैमिली मेम्बर से समझ लो यार, मतलब ख़ानदान के अंदर ही, ठीक है, नहीं होगी। घर वाले नहीं मानेंगे ना उनके, मेरे भी नहीं मानने। तुम अगर अब तुम लोग सोचो कि भाई मेरे वाले भी नहीं मानने, मेरे को लात दे के बाहर निकालिएगा, मैं घर छोड़ के चला जाऊँगा ना भाई। मैं बंदी के लिए घर छोड़ दूंगा ना भाई, तो बंदी मेरे को ही छोड़ देगी। ये बात है, रियल बता रहा हूँ। अगर मैं घर छोड़ के निकल गया ना तो बंदी एट द एंड बंदी मुझे छोड़ देगी। तो अब देखो वो जब मुझे छोड़ेगी राइट नोट पे मुझे छोड़ देगी, उसके बाद मेरे साथ जो भी थी, मैं तो मेरी मेहनत में लगा हूँ। मुझे पता है भाई मेरा मेरा करियर यही बनाना है, ठीक है। मैं पहले सोचता था यार मेरी बंदी के लिए करूँगा सब कुछ वो, पर मेरे को पता है जब से उसने मतलब धोखा वगैरह दिया तो भाई मेरे दिमाग से चढ़ गया भाई यार ये बंदी मतलब अगर मेरे लिए सोचती तो भाई वो मुझे हर बात फ्यूचर की भाई ऐसे करना है ऐसे करना, बातें एक्सप्रेस करती, ठीक है। बात पकड़ना भी तो नहीं आती यार, क्या ही एक्सप्रेस करे। तो अब बाद में मैं आता हूँ मेन टॉपिक पे। जैसे कि वो मुझे जैसे उसकी शादी हो जाएगी मैं बात करना बंद कर दूँगा। तो उसके बाद अगर वो घर वालों को मनाएगी ऐसे, फिर वो पूछेंगे कि भाई बंदा करता क्या है, क्या कमाता है। मेरे पास ज़्यादा ज़्यादा मैं अगर ठीक है अभी मैं चाहे कहीं पे चला जाऊँ कमाने, अगर भाई इतना तो भाई बंदी को समझना चाहिए कि मैं वो कर रहा हूँ जो कोई नहीं कर रहा। हाँ मतलब पूरे आसपास एरिया में कोई नहीं कर रहा, वो कर रहा हूँ। इसमें भाई दो ही चीज़ें, या तो मैं सक्सेस होऊंगा या फेल, ठीक है। अगर उस बंदी को समझना चाहिए कि साथ रहना है या नहीं रहना, ठीक है। अब मैं वो कर रहा हूँ जिसमें सफल होऊंगा या नहीं होऊंगा, दो दो है ना। पर मेरी मेहनत मुझे पता है ना भाई मैं किस तरह मेहनत कर रहा, तो अपना तो बेड़ा हो जाएगा पार। उस बंदी फिर वो अगर मान लो वो घर वाले पूछेंगे कितना कमाता है, तो भाई उसके पास जवाब नहीं होगा। और ना मेरे पास पैसे कि मैं उनके सामने जाके बोल सकूं कि मैं आपकी बंदी लड़की से प्यार करता हूँ ऐसे ऐसे कुछ उसके सामने। तो भाई मैं नहीं बोल सकता। ये चीज़ उसे ही समझानी होगी, उनकी मेंटेलिटी उसे ही चेंज करनी पड़ेगी। मैं वहाँ जाके नहीं बोल सकता कि मुझे इससे प्यार है मेरे साथ भेजो ऐसे ऐसे। क्योंकि भाई लड़की जो चाहेगी वो ही होगा, लड़ लड़का जो चाहेगा वो नहीं होगा। अब भाई तुम सोचोगे कि तू भाई गलत कर रहा है कि बंदी बंदी के माँ बाप पहले होते। मैंने कब बोला कि मेरे से पीछे रख,
मैंने कब बोला कि भाग के शादी करते हैं? मैंने कब कहा कि तू दूसरे से शादी कर रहे? मैंने तो नहीं कहा। मैं कब कह रहा हूँ कि भाई मैं उनका नाम डुबाना चाहता हूँ, उनकी इज्जत है, उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ करना चाहता हूँ। मैं जितनी इज्जत करता हूँ ना भाई, कसम खा के बता रहा हूँ, मैंने मैं बोलता हूँ मम्मी पापा, ठीक है, मेरे मम्मी पापा मेरे माँ बाप है, जैसे ही सेम उनको रखता हूँ भाई, इतनी इज्जत देता हूँ ना कसम से। मैं सच बता रहा हूँ, अगर मैं कितनी सोचता हूँ भाई उस बंदे की, मतलब उसके घर वालों की, उसकी फैमिली की, उसके भाइयों की, कि अगर मैं सफल हो गया भाई, मैं सक्सेस हो गया, तो भाई उसके भाइयों को कमाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मतलब मैं सक्सेस हो गया तो भाई उनको क्या ही ज़रूरत है, वो मेरी टीम के बंदे बन जाएंगे। मेरी टीम ऑलरेडी है ही, मतलब अभी ये रवि हो गए, ये चिक्कू हो गया, अभी ये बड़े होंगे भाई। अगर मैं हो गया तो इन सब का बेड़ा पार हो जाएगा ना। तो भाई इसी तरह अब मैं सक्सेस हो गया तो ना उसके उनके पापा को, उनकी मम्मी को, ना उनके भाइयों को कमाने की ज़रूरत। मतलब समझ रहे हो तुम कि अगर मैं इस लाइन में बोल रहा हूँ, अगर अब बंदी मेरे को बोलते हैं कमाना क्या है भाई, आजकल के लौंडे कमा रहे हैं, गाड़ी है, क्या है, बाइक है, ठीक है बाइक है, 10-15-20 हज़ार कमा रहे हैं, मैं कमा लूँगा भाई। कल चला जाऊँ दुकानों पे, होटल में जाओ। ये नीच काम करने हैं क्या? दुनिया में बहुत सारे काम हैं, पैसे उनसे भी आते हैं, पर वो बंदी नहीं समझेगी यार, क्योंकि लड़का चाहे कुछ भी कर लो, लड़की जो कहेगी और जो उनके घर वाले कहेंगे वही करे। अब रही बात कि भाई तेरे को हर्ट नहीं होगा, तू कुछ नहीं करेगा, तो भाई अब देखो, मैं कुछ नहीं करने वाला, ठीक है, वो बंदी जो करेगी वो उसकी मर्ज़ी से होगा, ठीक है। अब तुम सोचो यार कि एक ऐसा बंदा, जो मैं खुद बोल रहा हूँ कि मैं इतनी इज्जत करता हूँ उनके पापा की वगैरह की, उनके घर के वालों की, सबकी इतना सोचता हूँ उनके बारे में, अगर कोई नया बंदा जिससे वो शादी करेगी, मान लो शादी हो भी गई, ठीक है, शादी हो गई, मैं 3-4 साल, शादी का टॉपिक बाद में छेड़ता हूँ, है ना। अब मैं 3-4 साल स्ट्रगल करूँगा, तब तक मैं भाई उस लेवल का पैसा बनाना चाहता हूँ, इस लेवल का, समझ रहे हो। अंधा पैसा तो नहीं बोल दूँगा, मतलब फाइनेंशियली स्टेबल, उस तरह का पैसा, समझ रहे हो, कि अगर बंदी को कहीं जाना है ना, तो भाई वो बसों में धक्के खा के ना जाए, समझ रहे हो। खुद की गाड़ी उठा के, खुद की कार उठा के लेके चली जाए, इस टाइप का फाइनेंशियली स्टेबल, समझ रहे हो। हमारे माँ बापों ने बहुत धक्के खाए, इस तरह धक्के नहीं खवाने मुझे। और मैं उतना सोचता हूँ उनके घर वालों के बारे में कि भाई मैं सक्सेस हो गया तो भाई उनके तो मज़े करवा दूँगा। कोई दूसरे बंदे से वो ब्याह करेगी, वो सोचेंगे 1 रुपया दे देना कमा के उनको, तो मैं यहीं बैठा हूँ। वो बात अलग है, घर जमाई बना दो, वो बात अलग है, उसमें भी क्या ही दे देगा, क्या मेरी तरह तो नहीं कर पाएगा ना भाई, जितनी इज्जत। मतलब एक बंदा यार, जो अगर अपनी बंदी को स्पेशल मानता है तो उसके घर वाले भी स्पेशल हो ही जाते हैं। अब मैं यहाँ पे मैं खुद को सही बताने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, अगर आप वीडियो देख रहे हो मैम, तो प्लीज़ समझ मैं यहाँ पे खुद को अच्छा दिखाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। मैं मैं भी बोल रहा हूँ, अगर मेरे साथ बुरा करोगे, मैं उससे 2 गुना, 4 गुना, 10 गुना बुरा करूँगा, राइट। अब क्या बुरा करने की बात, अब यही टॉपिक छिड़ेगा ना भाई, तो अब बुरा मैं ये नहीं कर रहा कि भाई मुझे बंदी को ऐसे ऐसे करना, भाई ऐसे नहीं। भाई बंदी का ब्याह हो जाएगा, 1-2 बच्चे हो जाएंगे, मैं फाइनेंशियली स्टेबल हो जाऊँगा, मैं भी तो आगे बढ़ूँगा ना अपनी ज़िंदगी में। मैं थोड़ी ना, अब वो बंदी मेरे को बोलती है कि भाई अगर तेरे से शादी नहीं हुई तो मैं मर जाऊँगी ऐसा। तो भाई यार मैंने मारने के लिए थोड़ी ना प्यार किया भाई, हैं, जीना चाहता हूँ भाई। अब मैं बोल रहा था ना कि भाई मैं बात करना बंद कर दूंगा इसी वजह से, क्योंकि मैं पहले ही बात करना बंद कर दूंगा तो वो मरेगी नहीं, समझ रहे हो। और मैं मारना नहीं चाहता ना भाई, कौन चाहता मारना है भाई, अपनी ज़िंदगी है, जियो यार, किसी के साथ ब्याह करो, हैं, मैं पीछे थोड़ी ना पड़ूंगा। आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।